एक्सपेरिमेंट 2 में हमको क्या करना है, डीएसबी जनरेट करना है, ठीक है, जनरेट डीएसबी एंड मतलब इसको ट्रांसमिट करना है एंड रिसीव करना है मैसेज सिग्नल को, ठीक है। तो डीएसबी ट्रांसमिट हो रही है, रिसीव करना है और हमको मैसेज सिग्नल चाहिए फाइनली, ठीक। तो प्रोसेस इसमें क्या होगी, जैसे हमने डीएसबी जनरेट किया था उतना स्टेप सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो वो स्टेप क्या रहेगा, एकदम एज इट इज़ जैसे इसमें था वैसे ही रहेगा, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट 1 में किया था, ठीक है। बस अंतर इतना है, जब दूसरी किट होगी साथ में, ठीक है, दूसरी किट कुछ ऐसे दिख रही होगी, 2 किटें होंगी, ठीक है। अब ध्यान देना है कि हमें ये खोजना है कि कहीं, ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, टी एक्स ट्रांसमीटर आउटपुट, ठीक है, टी एक्स आउटपुट लिखा होगा, उसमें हमको एक वायर डालना है, ठीक, एक वायर लगाना है और उस वायर को ला करके आर एक्स इनपुट से, किससे, आर एक्स इनपुट से कनेक्ट करना है, ठीक है, टी एक्स आर आउटपुट आर एक्स इनपुट। और ध्यान देना, क्या क्या ध्यान देना है कि जो हमारा जो एंटीना की स्विच है, ये स्विच होगी आउटपुट आर एक्स की, तो ये वायर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। एंटीना की तरफ होगा तो आउटपुट एंटीना पे आएगा, वायर की तरफ होगा तो वायर पे आएगा। यहाँ भी रिसीव पे होगा, तो यहाँ वाली जो स्विच है देखो, रिसीव वाली स्विच, ये भी किसकी तरफ होनी चाहिए, रिसीवर की तरफ होनी चाहिए। ये 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में डीएसबी जनरेट होगी, दूसरे स्टेप में क्या करना है हमको, उसको पहले स्टेप में क्या करना है, ये किट है, यहाँ पे वायर को लेके जाओ, देखो ये किट हो गई ST2201, ठीक, कोई भी किट हो डीएसबी ट्रांसमीटर की, और ये मान लो हमारा सीआरओ है। तो हमारा एक पर्पज़ ये होगा कि पहले इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर दो, ग्राउंड की जगह कई बार सिंबल बना होगा या 0 वोल्ट लिखा होगा। दूसरा जो वायर है, यहाँ एक ऑडियो ऑसिलेटर होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, उस पे नापना है, तो पहला आउटपुट मिल जाएगा, ठीक, ऑडियो वाला, उसको ट्रेस कर लो। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा जो 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी नापेगा, MT/CT, ठीक है, ठीक। फिर यहाँ बैलेंस मॉड्यूलेटर होगा, इसके बाहर कहीं हमको आउटपुट पे डीएसबी मिल रही होगी, यहाँ एक नॉब होगी, उसको रोटेट करने पे ये जो डीएसबी है, ये जो गैप है वो बदल रहा होगा ऐसे, ठीक है, ये गैप चेंज हो रहा होगा। तो इसको नापना है, हाँ, ये सब नापने के बाद जब यहाँ फाइनल यहाँ पे कहीं एक पिन होगी जिस पे आउटपुट लिखा होगा, नहीं लिखा होगा आप यहाँ वायर ले जाना, यहाँ पे हमको दिखेगा। अब ध्यान ये रखना है एक्सपेरिमेंट करते समय, डीएसओ में जैसे ही हम मान लो यहाँ नाप रहे थे, तुरंत यहाँ नापने लगे, उस समय क्या होगा कि जो हमारा डीएसओ है ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन होगी ऑटो सेटअप नाम की, वो बटन दबानी है, ठीक है, बार बार। अगर कुछ ना समझ आए, मतलब आउटपुट ना मिल रहा हो, तो ये दबा देना है, ठीक है, ऑटो सेटअप, तो अपने आप सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगा अब डीएसओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वायर लगाना है, इस वायर को लाके इस पे कनेक्ट करना है, यहाँ आर एक्स इनपुट पे, टी एक्स आउटपुट को आर एक्स इनपुट से कनेक्ट करना है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ हमको रीडिंग लेनी है, यहाँ एक पिन होगी यहाँ पर, इस पे हमको वही डीएसबी जो यहाँ मिल रही थी, अब हाँ ये भी ध्यान रखना, अब सीआरओ का ग्राउंड यहाँ लगाना है जैसे ये लगा हुआ है, ठीक, और इस पिन की मदद से यहाँ नापना। अब हमको जो डीएसबी इधर मिली थी वही डीएसबी इधर मिलेगी, ठीक, डीएसबी मिल गई। अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो गई, डीएसबी मिल गई है, डीएसबी मिलने के बाद किट को देखो,
ठीक, डीएसबी मिल गई। आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर, आईएफ एम्पलीफायर। अब यहाँ बहुत सारी बटन होंगी हर काम के लिए, वो सब अपने हिसाब से सिलेक्ट रखना है। अब देखो क्या होगा कि डायोड डिटेक्टर वाली बटन होगी एक, ये हम अपना जो मैसेज सिग्नल डिटेक्ट कर रहे हैं किसकी मदद से, डायोड डिटेक्टर की मदद से। तो इसको हमको क्या रखना है, डायोड डिटेक्टर की तरफ रखना है, ठीक है। और डीएसबी वाला काम कर रहे हैं, एक लोकल ऑसिलेटर होगा जो 455 की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होगा। एक हमें यहाँ पे आउटपुट इनपुट नापना है जो कि हमको डीएसबी देगा। अब हम रिसीवर पे आ गए हैं, ठीक है। फिर एक यहाँ नापना है जो 455 की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ठीक है। ऐसे उसको नापना है, यहाँ कहीं होगा, देख लेना। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, हाँ सबको ट्रेस करना है, सबको ट्रेस करना है, ये वाला, ये वाला। फिर एक आउटपुट देखो यहाँ मिलेगा तुमको, ठीक है, ये भी डीएसबी ही हो, ये इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको इंटरमीडिएट मिलेगा, आईएफ लिखा है ना, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी मिलेगी। वो लगभग डिफरेंस होगी 1.4 किलो हर्ट्ज़ की, मेगा हर्ट्ज़ की होगी, ठीक है। 1.4 के आसपास मिलेगी, यहाँ मिलेगी वो। उसके बाद यहाँ पे डायोड डिटेक्टर के बाद हमको क्या मिल जाएगा आउटपुट पे, यहाँ या यहाँ चेक कर लेना। अब हमको फाइनल साइन वेव मिलेगी। जब ये फाइनल साइन वेव मिल जाएगी, ठीक है, फाइनल साइन वेव मिल गई, और हाँ ध्यान रखना इसको रोटेट करा के मैनेज करना है, साइन वेव एकदम क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। ये जो नॉब लगी हुई है रिसीविंग के तरफ, ठीक, इससे एडजस्ट करेंगे ये लोकल ऑसिलेटर अपना, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब फाइनल में जो हमको इनपुट पे साइन वेव मिली थी, यानी इनपुट पे हमको एक साइन वेव मिली थी, ठीक है, वही साइन वेव हमको आउटपुट पे मिलेगी। अब इसे हम नापेंगे कैसे, जो इनपुट वाली जो किट है, रिसीवर ट्रांसमीटर वाली जो किट है, वहाँ के ऑडियो एम्पलीफायर में जाना, और दो नॉब होंगी, दोनों को रोटेट करना। इसका शेप चेंज होगा और इसका शेप चेंज होगा, दोनों का करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यानी इसको रोटेट करने पे यहाँ इफेक्ट आ रहा होगा। ये है एक्सपेरिमेंट को आउटकम, ऐसे करना है, ध्यान रखना। पहला होगा ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर पार्ट में हमें क्या करना है, मैसेज सिग्नल आएगा पहले, ठीक, इसको ट्रेस करना है। ये एम्प्टी होगा, ये कहाँ मिलेगा हमको, ऑडियो ऑसिलेटर के पास, ठीक। नाम से भी देखो पता चल रहा है वो ऑडियो के, मैसेज सिग्नल ऑडियो में होता है, ठीक है। फिर ये हो गया एम्प्टी, इसको प्लॉट करो। सीटी कैरियर सिग्नल, ये थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी का मिलेगा। ये हमको कहाँ मिलेगा, लोकल या क्रिस्टल लिखा होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है, ट्रांसमीटर साइड में। फिर हमको क्या मिलेगा, साइन डीएसबी मिलेगी, डीएसबी। डीएसबी कहाँ मिलेगी, डीएसबी हमको मिलेगी बैलेंस मॉड्यूलेटर पे। ये ट्रांसमीटर पार्ट हो गया। अब रिसीवर पार्ट में क्या मिलेगा, रिसीवर पार्ट में देखो ये है, रिसीवर पार्ट में गए, सबसे पहले हमको आरएक्स इनपुट, ठीक है, आरएक्स इनपुट के पास हमको एक पिन दी गई होगी, वहाँ पे हमको क्या मिलेगी, डीएसबी रिसीव्ड, ठीक है। तो एक डीएसबी रिसीव्ड मिलेगी, डीएसबी रिसीव्ड मिल गई। इसके बाद हमको क्या प्लॉट करना है, एक और ऑसिलेटर होगा, ठीक है, इसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए, देखो क्या नाम था उसका यहाँ किट पे, लोकल ऑसिलेटर 455 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। एक और लोकल ऑसिलेटर होगा, वहाँ पे हमको ये लगभग 455 किलोहर्ट्ज़ या हर्ट्ज़, ध्यान देना जो भी हो, ठीक है, 455
किलो हर्ज ही होगा। ठीक है, जो भी होगा देखना, 455 के आसपास लिखा होगा। एक हमको और साइन वेव मिलेगी। ठीक है, इसको प्लॉट करना है। ये हो गया इसके बाद एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ये होगी लगभग 1.4 जो है मेगा हर्ट्ज की। ठीक है, ये प्लॉट किया। उसके बाद आना है डायोड डिटेक्टर के पास। ठीक है, डायोड डिटेक्टर या आउटपुट। ठीक है, डायोड डिटेक्टर की तरफ स्विच रखनी है। अब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फिर से मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं। पहला, ये हमको मिलेगा ऑडियो ऑसिलेटर के पास, जो कि यहाँ बना होगा किट में, इधर कहीं होगा। फिर एक बैलेंस मॉड्यूलेटर होगा, उस पर लिखा होगा बैलेंस मॉड्यूलेटर, उस पर तुमको ये वाला मिल जाएगा। एक लोकल ऑसिलेटर या क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा, वो इधर कहीं होगा, उस पर ये वाली रीडिंग मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद ये आ जाओ रिसीविंग में। यहाँ कहीं TX इनपुट लिखा होगा, ये चीज़ यहाँ से मिलेगा। यहाँ कहीं एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लिखा होगा या लोकल ऑसिलेटर लिखा होगा। ठीक है, तो लोकल ऑसिलेटर वाला पार्ट हमको इस पे मिलेगा, यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इंटरमीडिएट या IF एम्पलीफायर लिखा होगा, तो यहाँ हमको इंटरमीडिएट वाला मिल जाएगा ये। और फिर हमें मैसेज सिग्नल चाहिए, तो ये इधर कहीं डायोड डिटेक्टर या इधर कहीं ऐसे लिखा होगा डायोड डिटेक्टर, उधर से आओगे डायोड डिटेक्टर मिल जाएगा। ठीक, एक बार और रिमाइंड करा दूं, देखो ये रहा, ये देखो यहाँ TX आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ग्राउंड है, देखो यहाँ इस बार ग्राउंड का सिंबल बना है। कभी कभी 0 वोल्ट लिखा हो सकता है, ध्यान देना है, जो भी जैसा हो। ठीक, TX आउटपुट यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसमीटर का आउटपुट। ये देखो 455 किलो हर्ट्ज ऑसिलेटर, ये तो ट्रांसमीटर में भी लिखा है, कनेक्टेड नहीं है ये, इसका मतलब। ठीक है, बैलेंस मॉड्यूलेटर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना, जो भी किट पे हो वो प्लॉट कर लेना है। मतलब हमें किससे है, मतलब 3 चीज़ों से है। एक ये DSB, ये आउटपुट, ये वाला DSB, ये इनपुट सिग्नल, और ये इनपुट फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी।